जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी वाला जो ऑप्शन जोड़ा गया है और ई-केवाईसी वाले ऑप्शन की वजह से लोगों को जो परेशानी हो रही है, रोजाना एक नई समस्या उनके सामने आ रही है। उस वजह से उनके जो काम है वो अटके हुए हैं, कोई भी काम उनका नहीं हो पा रहा है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो नई समस्या क्या आ रही है, उनका समाधान आपको कैसे करना है, वो सारी जानकारी हम आज के वीडियो में जानेंगे। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी नॉलेज में। स्टार्टिंग में जब ई-केवाईसी वाला ऑप्शन जोड़ा गया था तो कुछ ऐसी डिटेल थी जिस वजह से आप जन आधार कार्ड में अपडेट का कार्य कर सकते थे। जैसे मान लीजिए आपके जन आधार कार्ड में 4 सदस्य हैं, एक सदस्य की आपने ई-केवाईसी करवा ली। ई-केवाईसी करवाने के बाद ऑफिस से आप वेरीफाई करवाते हैं। ऑफिस से वेरीफाई करवाने के बाद बाकी के जो सदस्य हैं उनका आप करेक्शन कर सकते थे। ऐसा ऑप्शन ई-केवाईसी के अंदर जोड़ा गया था। अब वर्तमान में ये ऑप्शन बंद कर दिया गया है। सभी लोगों की ई-केवाईसी होती है, उसके बाद ही आप करेक्शन कर पाएंगे। अब जैसे ही मान लीजिए सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कर देते हैं, कोई कमी की वजह से ऑफिस से वो ई-केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है, दोबारा आप ई-केवाईसी करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी नहीं हो रही है। उसमें ये मैसेज आ रहा है कि आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो गई है। और जैसे ही हम एडिटिंग वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो वहां पर ऑप्शन आता है कि सबसे पहले आप जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी करिए, उसके बाद आप एडिटिंग कर पाएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और इस वजह से जन आधार कार्ड में कोई भी अपडेशन का कार्य नहीं हो पा रहा है। अगर किसी को पेंशन मिल रही है, आधार कार्ड में उम्र कम है, वो ई-केवाईसी करवाएंगे तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। इसके साथ उस जन आधार कार्ड में अन्य सदस्य को अगर पेंशन मिल रही है तो उनकी पेंशन भी बंद हो जाएगी, क्योंकि कंप्लीट ई-केवाईसी जन आधार कार्ड की नहीं हो पाती है और नहीं होने की वजह से वो वेरीफाई नहीं होगी। और वेरीफाई नहीं होगी तो जिन लोगों को सरकारी सुविधाएं मिल रही है, पेंशन मिल रही है, उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। इसी प्रकार मान लीजिए आपका जन आधार कार्ड बना हुआ है, आधार से आप ई-केवाईसी करते हैं, इंग्लिश का नाम तो आपका सही हो जाता है, लेकिन जो हिंदी वाला नाम है वो जन आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए ई-केवाईसी आपने करवा दी ऑफिस से, हिंदी वाले नाम की वजह से वो जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी कैंसिल हो जाती है। एक बार अगर ई-केवाईसी कैंसिल हो जाती है तो वर्तमान में उस जन आधार कार्ड की दोबारा ई-केवाईसी करते हैं, तो ऐसे जन आधार कार्ड की ना तो ई-केवाईसी हो रही है, ना ही उसमें करेक्शन हो पा रहा है। एक बार आपका ऑफिस से कैंसिल हो गया तो उसके बाद जन आधार कार्ड में आप ई-केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं और अपडेशन का कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। ई-केवाईसी में रोजाना नई नई समस्याएं आ रही है। इस वजह से लोगों के काम रुके हुए हैं, डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहे हैं, सरकारी सुविधा का लाभ लेना है वो फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। किसी विद्यार्थी को स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करना है तो वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा जो ये ई-केवाईसी वाला ऑप्शन जन आधार कार्ड में जोड़ा गया है, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। सरकार का मुख्य इसमें उद्देश्य था कि सरकारी सुविधाएं जो मिल रही है, एक व्यक्ति 2 जगह सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं, वो सरकारी सुविधाएं उनकी बंद हो जाएं। लेकिन सरकार ने ये सुविधाएं पहले ही बंद कर दी थी। इसका उदाहरण हम जान लेते हैं। राशन कार्ड की ई-केवाईसी बहुत ही पहले हो गई थी। जिस व्यक्ति का 2 राशन कार्ड में नाम जुड़ा हुआ है तो आधार कार्ड से जन आधार कार्ड और राशन कार्ड है उसकी ई-केवाईसी बहुत ही पहले हो गई थी। इसके अलावा जिन लोगों को पेंशन मिल रही है तो उनका वार्षिक सत्यापन प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो जितनी भी सुविधाएं मिल रही थी उनकी ई-केवाईसी सरकार द्वारा पहले ही कर ली गई थी। अब जो ये वर्तमान में ई-केवाईसी वाला जन आधार कार्ड में ऑप्शन जोड़ा गया है, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। इस वजह से लोगों को सिर्फ परेशानी हो रही है। इस ई-केवाईसी को बंद करना चाहिए ताकि लोगों के कोई नए डॉक्यूमेंट बन पाए, जाति मूल निवास वो बना पाए, या फिर अन्य कोई ऑनलाइन आवेदन करना है, फॉर्म अप्लाई करना है, छात्रवृत्ति का भरना है, तो वो उनके काम रुके नहीं, उनके काम चलते रहे। आपकी इसमें क्या राय है? ई-केवाईसी बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। ई-केवाईसी कैसे बंद होगी, उनका सुझाव भी आप हमें दीजिए। अगर हमें ई-केवाईसी को बंद करना है तो जो सरकारी दफ्तर है जहां पर जन आधार कार्ड का कार्य किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, वहां पर आपको एप्लीकेशन देनी है। और जो विभाग की जो वेबसाइट है वहां पर जो ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर भी आपको शिकायत दर्ज करवानी है कि जो जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी में जो समस्या आ रही है उस वजह से लोगों के काम रुके हुए हैं, आपको ई-केवाईसी को बंद करना चाहिए। इसके अलावा 181 पर कॉल कर आपको शिकायत दर्ज करवानी है। ज्यादा से ज्यादा शिकायत आप दर्ज करवाएंगे तो ई-केवाईसी को बंद किया जाएगा या फिर इस ई-केवाईसी को सरल किया जाएगा। अगर ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो सरकारी सुविधाएं हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी और आगे कोई भी ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पाएगा। आगे के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो एप्लीकेशन आपको लिखनी है, ऑफिस में जो एप्लीकेशन दी जाती है वो किस तरीके से एप्लीकेशन लिखनी है। ऑनलाइन अगर आप शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, 181 पर कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं,
तो आपको एक एप्लीकेशन देनी है। वो एप्लीकेशन कैसे तैयार की जाएगी, तो अगले वीडियो में उस एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे और कैसे आपको शिकायत दर्ज करवानी है, ताकि ये जो वर्तमान में ई-केवाईसी वाला ऑप्शन जन आधार कार्ड में जोड़ा गया है इसको बंद किया जाए या फिर सरल किया जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।